बट डू यू थिंक कि औरत के अपने रवैये जो हैं वो कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए बैरियर टूवर्ड्स हर प्लेजर? चूँकि इजाज़त ही नहीं दी गई कभी भी एक्सप्लेन करने की या बताने की. ठीक है. जब कोई बंदी एक्सप्लेन कर देती है, क्या कहती है ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो वो बदकिरदार कंसिडर हो जाती है ऑटोमेटिकली उस बंदे के माइंड में. और ये औरत के माइंड में भी है, शुरू से है, हाँ बुरी बात करनी नहीं है. तो क्या होता है कि वो कहती ही नहीं है. इनिशियली तो कहती नहीं है. अगर कह दे कि अच्छा मैं कह के देख लेती हूँ, तो उसके हस्बैंड के माइंड में आ जाता है अच्छा तुम्हें किधर से पता है, तुमने कहाँ से सीखा है, और जरूर किधरे एक्सपीरियंस होया हुआ, ठीक है. तो ये चीज फिर उसको इतना सेटबैक कर देती है, वो नहीं करती. मेल्स का मतलब बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि मेल्स आर लाइक दे हैव दिस डिजायर लाइक अ फायर, इट जस्ट बर्न्स एंड extinguishes. But female player starts, it's like a flow of water. It just flows and then it reaches to a maximum place जहाँ पर वो, और औरतों का जो सेट पॉइंट है इट्स वेरी हाई. कोई भी औरत ठंडी नहीं होती, कोई भी औरत, आई कैन राइट इट. और होता क्या है कि उसका सेट पॉइंट ही हाई है, वो उस मोड में ही नहीं जा रही. आप शायद उसको उस पॉइंट आप लेके ही नहीं जा सकते. अरे वो लड़की नहीं ठंडी, तुम वो ठंडे यार. यहाँ पर आई जस्ट वांट टू ऐड, कर ही नहीं पा रहे यार. एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी. आई डोंट नो सोशली तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कहते हैं ना, जो मर्द बहुत लेबल करते हैं, फीमेल्स रोती भी आती हैं कि मेरा मर्द कहता है कि तुम ठंडी औरत हो. औरत की तो रिक्वायरमेंट ही इतनी है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा ना होती तो एक्चुअली सदियों से जो सबसे पुराना पेशा है वो प्रोस्टिट्यूशन का है. यस. तो फिर ये पेशा औरत के जिम्मे ना होता, या वो उसको फुलफिल या केटर ना कर रही होती. आप कैसे कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट औरत की नहीं है ज्यादा? मैं अब डॉक्टर ये डिजायर, हाँ ये नहीं, अच्छा इनको ये कहते हैं वो कि हम जाते हैं ना, डिजायर तो हमारी है. तो आपको ये नहीं पता मे बी उस टाइम पर जहाँ पे वो औरतों के पास एज ए प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते होंगे जो शहजादियाँ थी, क्योंकि हर औरत के पास ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल. हो सकता है मुगल एरा में जब ये बुरा नहीं समझाता था तो वो मेल एस्कॉर्ट्स उस वक्त भी थे जो कि उन शहजादियाँ उनको बुला लिया करती थी. डिजायर इज देयर, डिजायर इज देयर. एग्जैक्टली. देखिए लेकिन जैसे जो है ना, मैं अभी जो बात करना चाह रही हूँ कि डू यू थिंक सो, अब हम पर्टिकुलरली इस पे बात करेंगे कि क्या आदमी ये अंडरस्टैंड करता है कि क्या वाकई औरत का सेक्सुअली सेटिस्फाई होना भी इम्पोर्टेंट है, या वो सेक्सुअली सेटिस्फाई होती है, या ऐसा कोई फिनोमेना औरत की बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायद हमारे आदमियों को यही नहीं पता कि ये कुछ होता है. ये बड़ी आपने बहुत ही खूबसूरत बात की. बहुत बहुत आपने वैलिड बात की है. क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये जो इंटिमेसी है, जो कपल्स आते हैं कि वो खुशगवार और अच्छी ज़िंदगी, सुकून वाली फुलफिल्ड लाइफ गुजारें, उनको फिर ये समझना है कि मैंने लेने से ज़्यादा देना है. या चलें ज़्यादा नहीं देना, एटलीस्ट मैंने रेसिप्रोकेट करना. मैंने रेसिप्रोकेट करना. ठीक है. जब हमारी नीड्स सेल्फिश हो जाएंगी तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा. लेकिन डॉक्टर फौजिया, जब मुझे ये बताया, देखिए मैं आदमी हूँ इस मुआशरे का, मुझे इस मुआशरे ने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी काउंटर पार्टनर जो है ना वो सेक्स की डिमांड भी करती है. मुझे ये जरूर सुनने में आता है वो औरत की जो डिजायर है ना वो आदमी से 10% ऊपर होती है. बात ये वही एजुकेशन की आ गई ना. देखो ना, औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, उसके कितने पॉइंट्स है. ठीक है. अल्लाह ने मर्द का बनाया, उसका एक मेन ऑर्गन है. औरत के पास 3, एटलीस्ट 3. ठीक है. जिस अगर हम फुल उसकी ऑर्गेज़म कर दीजिए, ठीक है, उसका थ्रू वजाना वो होती है, उसका क्लाइमेक्स आता है, थ्रू क्लाइटोरिस वो उसको ऑर्गेज़म होता है, और थ्रू उसकी ब्रेस्ट को, और उसको कहीं भी अगर इंटीमेटली टच किया जाए तो उसको ऑर्गेज़म फील होता है. अच्छा, बात फिर वही है कि ये एक मैकेनिकल चीज से कोई औरत सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक उसमें इमोशंस नहीं होंगे, जब तक उसमें एहसास नहीं होगा, जब तक उसमें अप्रिसिएशन नहीं होगी. कोई चीज जो है ना वो दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. व्हाट डू यू थिंक, जैसे अभी मैंने डॉक्टर साहिबा से ये बात की है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कि आपको ये पता ही नहीं है कि उसके पॉइंट्स ऑफ बॉडी क्या हैं जो उसको प्लेजर दे सकते हैं. तो व्हाट इज यू थिंक कि एक्चुअली
کیا آدمیوں کو جیسے کلائنٹس آتے ہیں یا بات ہوتی ہے کبھی کسی عورت نے آ کے یہ کہا کہ میرا میاں جو ہے وہ میرے پلیجر کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے یا وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں سیٹسفائی ہو جاؤں, تو پھر ایسا کچھ کبھی ہوا؟ ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سنا. زیادہ تر آپ کو 9 out of 10 خواتین یہی بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ آتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اینڈ ہی از ڈن اینڈ ہی از گون. میلز کو انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ایکسپیرینس عورت کے ذہن کو کیسے افیکٹ کرتا ہے, میں اس کو سمجھنا چاہوں گی ابھی کہ جیسے جسٹ monotonous act of 2 or 5 minutes. Okay. What pleasure or what attraction she is going to get out of it. وہی بات جو ڈاکٹر طیبہ نے ابھی کی, اس کے لیے تو پھر یہ ویسے ہی ہے نا جیسے گھر میں صبح اٹھ کے کھانا بنانا ہے, بچوں کو لائک اے ڈیوٹی, کیونکہ وہ کوئی گھر کے کاموں کی نظر طرح آ رہا. she has to lie, the other has to do, وہی آبجیکٹ ہے نا وہ پلیجر کا. میلز کو یہ لگتا ہے, اور what I have come across as well, if he is done, he is discharged, تو چونکہ میں orgasm ریچ کر گیا ہوں اور اس کو بھی مل گیا ہوگا, میں نے دے دیا. assumption ہے نا, ایجوکیشن نہیں ہے. میں ہمیشہ وہی بات کرتی ہوتی ہوں کہ پاکستان کی جتنی دیواروں پہ ہم نے یہ لکھا پڑا ہے کامیاب شادی کورس, اتنی ہم نے تعلیم دے دی ہوتی تو آج ہم کہاں سے کہاں شادی کامیاب ہو ہی جاتی.